हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निधि, को-फाउंडर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। एट मैजिक एंड मिरेकल्स वी आर कंडक्टिंग सो मेनी स्पिरिचुअल कोर्सेज एंड एम्पावरिंग ईच एंड एवरीवन विद स्पिरिचुअल नॉलेज। आज मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुली अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू कर चुके हैं। वो लोगों को हीलिंग सर्विसेज दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो शायद हम सभी जानते हैं पर उसके बारे में बात नहीं करते। सक्सेस एंड फेलियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सक्सेस है तो उसके साथ फेलियर भी होता है, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द की फैक्टर्स जो सक्सेसफुल होते हुए स्टूडेंट्स के पास है लेकिन अनसक्सेसफुल होते हुए स्टूडेंट्स के पास नहीं है। आज हम फेलियर की बात करेंगे, ये समझेंगे कि क्या की मिसिंग फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल लोगों के पास तो हैं पर अनसक्सेसफुल लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहला की फैक्टर जो हमें फेलियर की तरफ ड्राइव करके ले जाता है वो है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट टाइम कुछ भी नहीं होता है। अगर हम राइट टाइम का वेट करते रहेंगे तो वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में चलती रहेंगी। तो राइट टाइम का वेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को रखना है, अपने नॉलेज को रखना है और शुरू हो जाना है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि अगर हम ये काम करेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, मैं करूं पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरी सोसाइटी में एक इमेज है, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों को पता चलेगा। इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। अगर स्पिरिचुअलिटी आपका पैशन है और आप इस पैशन को परस्यू करना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ करियर, तो किसी भी तरह की झिझक मत रखिए। बी ओपन, बी कॉन्फिडेंट और अपने काम को करना शुरू करिए। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राइट टाइम का वेट नहीं किया, उन्होंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, जो मैंने आपसे दो पहले पॉइंट्स में डिस्कस किया है। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम शुरू किया लेकिन कुछ समय के बाद कंसिस्टेंसी में लैग किया। प्लीज अंडरस्टैंड, गुड थिंग्स टेक टाइम। किसी भी काम को शुरू करने के बाद उसे ग्रो करने के लिए हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, कई नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड। तो वहां पर समय लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप थोड़े से एफर्ट के बाद आपको सक्सेस नहीं मिलती है या आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो निकल के नहीं आता है तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है। वो हमारी कंसिस्टेंसी को कम करता है, जिससे कि हमें अपने काम को, अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान रखिए, फोकस पे बहुत ध्यान रखिए और भले ही इनिशियली आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस तरफ से अपना ध्यान हटाइए, बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव रहिए कि ये काम में मैंने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। उस गलती को समझिए, उस गलती के बारे में रिसर्च करिए और अपनी उस गलती को ठीक करने की कोशिश करिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहां पर समझिए, मैं दो तरह के इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ। पहला इन्फ्लुएंस है सक्सेसफुल लोगों से और दूसरा इन्फ्लुएंस है अनसक्सेसफुल लोगों से। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे ग्रुप में, हमारे फ्रेंड सर्किल में या ओवरऑल भी, हम जब दूसरों को ग्रो करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है कि अरे यार ये तो इतना ग्रो कर रहा है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह की फीलिंग से हमें बचना है। प्लीज अंडरस्टैंड, सबकी अपनी टाइमलाइन होती है, सबका अपना वक्त होता है। हर इंसान अपने वक्त पर ही चमकता है। अभी उनका वक्त है, वो ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने काम पर लगे रहेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। तो इसलिए सक्सेसफुल लोगों को देखकर सीखिए, उनसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मत होइए कि ये सक्सेसफुल हो गया, हम कैसे सक्सेसफुल। दूसरे जिस इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रही हूँ वो है नेगेटिव पीपल के इन्फ्लुएंस है। हम सबके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कलीग्स होते हैं जो हमें हमेशा ये बोलते हैं यार ये तुम किस तरह के कामों में फंसे हुए हो, या तुम तो इतने दिनों से कर रहे हो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस तरीके के लोगों को अपने सर्किल से बाहर रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपको पुल बैक करते हैं, ये आपको ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे। हमेशा कोशिश करिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए।
रहिए, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होइए लोगों से और अपने काम पर फोकस रखते हुए ग्रो करते रहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बीइंग अ फीमेल, मैं ये समझती हूँ कि हमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। अपने काम के साथ हमें हमारी फैमिली भी देखनी पड़ती है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं अपने इस काम की वजह से अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, घर के कामों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तो चाहते ना चाहते हुए ये आपके काम को इम्पैक्ट जरूर करेगी। इसलिए अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। अगर जरूरत पड़े तो आउटसाइड हेल्प अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ मेड्स और जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, बट अपने के डे टू डे रूटीन को प्रॉपरली मैनेज करें और अपने काम के लिए अलग से समय निकालें। इससे आपको अपने काम पर प्रॉपरली फोकस करने में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपने काम से ब्रेक लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसको ही करते रहते हैं और बाकी किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। इससे हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, अपना फोकस लूज करते हैं, बर्न आउट होते हैं और हम अपना 100% एक पॉइंट के बाद अपने काम को नहीं दे पाते। तो हमें अपने आप को रिफ्यूल करना और री एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। इस चीज को करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपका मन चाहे। आप अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं, जो डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है। आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। ट्रैवलिंग इज अ बिग थेरेपी जो आपको बहुत मदद करती है अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स कर सकते हैं, फैमिली के साथ मूवी जा सकते हैं, मॉल घूमने जा सकते हैं। जिस तरीके से भी आप अपने ब्रेक को एंजॉय करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। सो लेट्स समराइज टुडेज लर्निंग कि हमें क्या करना है टू मूव आवरसेल्फ फ्रॉम द path of failure to the path of success. Number 1, don't wait for the right time. Number 2, don't judge yourself. Number 3, be consistent. Number 4, don't get influenced from successful as well as unsuccessful people. Number 5, do your time management properly. And number 6, take a break. I hope आप ये बात समझ चुके होंगे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम सब एक ही तरह से, हम सभी के पास किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। जो डिफरेंस होता है वो होता है एग्जीक्यूशन का, जो डिफरेंस होता है वो होता है एटीट्यूड का। आई होप आप अगर मेरी आज बताई हुई इस 6 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आप जरूर फेलियर के मोड से निकलकर सक्सेस की मोड की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करते जाइए। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने अपने जो एक्सपीरियंस और लर्निंग आपके साथ शेयर करी है ये आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और ये आपको काफी मदद भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करिए जो इस वीडियो को देखने की नीड में हो। और ऐसे ही मोटिवेटिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर लर्निंग, विद योर बिजनेस एंड विद योर ग्रोथ। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।